हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुके हैं फाइनली वन पीस का चैप्टर नंबर 1191। इसके पहले मैंने स्पॉयलर्स कवर कर रखे हैं, जिसे नहीं देखे जाके देख लेना। तब अभी मेरे पास पूरे पैनल्स आ चुके हैं जो कि आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो रियल वन पीस फैंस कुर्सी की पेटी बांध लो, मजा बहुत आने वाली है तुम लोग को। मतलब अगर ये एपिसोड एनिमेट होता है ना, ये चैप्टर एनिमेट होता है भाई, हूटिंग करते करते थक जाओगे, फिर भी तुम लोग को हूटिंग करने का मन करेगा। इतना बेहतरीन चैप्टर है ये, और वो क्यों है आप लोग को चैप्टर में पता चल जाएगा। तो हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ, बट उससे पहले हमेशा की तरह आप में से कई सारे लोग वीडियोस देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए आपका जो थ्योरीज है, जो आपके प्रेडिक्शंस है नेक्स्ट चैप्टर को लेके। एंड ये चैप्टर पढ़ के कैसा लगा ये भी बताओ यार। एक्स पे, रेडिट पे तुम लोग अपनी सारी थ्योरीज शेयर कर देते हो कमेंट सेक्शन में। भाई हम भी तो बात करने के लिए रेडी हैं, हमारे साथ भी शेयर करो। बाकी चलिए अभी के लिए बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वीकली शोनिन जंप का जो है कवर पेज आया, जिसपे हमारे लूफी को मेंशन किया गया है। मतलब वो पैनल ही पूरा लूफी का है, तो आप लोग के सामने वो दिख रहा होगा, विच इज लुकिंग गुड। भाई वीकली शोनिन जंप का राजा ही बन चुका है अपना लूफी। तो कोई आए ना आए, फ्रंट पेज पे वो जरूर आता है भाई। जिसका हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक कलर स्प्रेड पेज, जो कि 2 पेज में स्प्रेड हो रखा है। एंड यही है वो आफ्रो पार्टी वाला इमेज, जिसके अंदर हम बाकी अपने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को देख सकते हैं पार्टी करते हुए। लेकिन ये लोग पार्टी कर क्यों रहे हैं? अल्बाफ में जो हालत चल रही है ना, उसके हिसाब से इन लोग को मैयत मनानी चाहिए, पार्टी नहीं। जस्ट किडिंग गाइस, ये सिर्फ कवर पेज होता है, तो आप लोग को मेन स्टोरी से इसका कुछ खास लेना देना होता है नहीं। जिसके बाद फाइनली हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर स्टार्ट होता है हमारे लूफी के साथ, जहाँ पे लूफी जो है अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो रहा होता है। मतलब वही जो लास्ट टाइम उसको गबन ने ईमू से दूर फेंका होता है ना, एंड वो लोग जो है नीचे गिर गए होते हैं अंडरवर्ल्ड की तरफ। उसके बाद से ही लूफी खड़ा होता है एंड वो पहुंचता है गबन के पास, जो कि उसके आगे ही गिरा होता है। लास्ट टाइम हमने गबन की हालत देख ली थी कि उसके आर्म जो है वो कट चुका होता है एल्बो के नीचे से। लूफी ये भी कहता है कि अगर उसने अपने इस फॉर्म को अनलीश कर दिया ना, तो कुछ बुरा होगा। अभी यहाँ पे लूफी क्या कहना चाहता है, इससे हमें कुछ खास उसकी इंटेंशन पता तो चलती नहीं है, लेकिन वो गबन को बहुत शुक्रिया बोलता है अपने बचाव के लिए। और गबन बोलता है कि उसने अपना एक हाथ खो दिया है, और वो भी बोलता है कि वो लूफी पे गिव अप नहीं करने वाला है और अपना पूरा योगदान देने वाला है इस एल्बाफ की फाइट के अंदर, जैसा कि लूफी दे रहा है, लूफी कर रहा है। हमारा लूफी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा होता है, बहुत ही ज्यादा फटा चिटा हुआ लग रहा होता है। एंड गबन की हालत भी कुछ खास अच्छी होती नहीं है। लास्ट टाइम उसने जो भी अटैक किया था अपने ईमू के ऊपर के बाद, वो भी थोड़ा सा एग्जॉस्ट लग रहा होता है। दूसरी तरफ हमें अंडरवर्ल्ड का और भी सीन दिखाया जा रहा होता है, और यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी होते हैं अंडरवर्ल्ड के। वो लोग भी देख रहे होते हैं कि आखिरकार आसपास हो क्या गया है। अगर कुछ उनको खाने को मिल जाए तो उनको मजा ही आ जाए। लेकिन अचानक से एक बड़ी सी हाकी की वेव आती है और इन एनिमल्स को भी डैमेज कर देती है भाई। देन हम देखते हैं ईमू भी फ्लोर पर गिरा हुआ है, एंड वो कहता है कि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि चीजें इतनी हद तक बदल जाएंगी या फिर इस तरह से सामने आएंगी। जहाँ पे ईमू जो है यहाँ पे गबन को लेके भी कहता है कि गबन भी पायरेट क्रू से यहाँ आ जाएगा, उसने वो भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिसके बाद हम एक एपिक पैनल देखते हैं ईमू के ट्रांसफॉर्मेशन का। ईमू अपना हाथ देखता है एंड उसका हाथ अचानक से और भी जाइंट हो जाता है और ब्लैकिश हो जाता है। हमें यहाँ पे शैडोविक फॉर्म में दिख भी रहा होता है कि अपना ईमू जो है और ज्यादा जाइंट हो रहा होता है, और ज्यादा बड़ा हो रहा होता है। एंड उसके हॉर्न्स भी और भी ज्यादा बड़े और मोटे हो जाते हैं, जैसे कि हेलबॉय में आपने देखा होगा ना, मूवी है वैसा ही। एंड इस चीज की वजह से, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एक बहुत ही तगड़ी वेव हाकी की रिलीज होती है चारों ही तरफ। इसके बाद यहाँ से हम पढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। हमें एक पैनल देखने को मिलता है जहाँ पर अपनी रॉबिन होती है, चॉपर होती है, बिब्लो होती है, एंड यहाँ पे शॉल भी हमें देखने को मिलता है। बिब्लो, चॉपर और रॉबिन ये सभी खुश होते हैं कि सारी जो बुक्स है ना वो अभी सेफ हैं। जहाँ पे अपना शॉल जो है चॉपर से बिब्लो से बात करने के लिए बोलता है, और यहाँ पर जो भी बिब्लो कहता है अपने चॉपर से, उसके पूछने के बाद वो सुनकर अपना चॉपर फुल्ली शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि सारी चीजें कांप रही होती है, आसपास की चीजें बहुत ही भयंकर तरीके से शेक कर रही होती हैं, और ये सब कारण होता है अपने ईमू के हाकी का, जिसकी वजह से सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई होती हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे लूफी और गबन को भी देखते हैं, जो कि ग्राउंड पर गिर चुके होते हैं। मतलब ये हाकी इनको वाकई जैसे स्ट्राइक करती है ना, उसके हिसाब से। और यहाँ पे ना अपने ईमू ने एक नया ही अटैक किया होता है गबन और लूफी के ऊपर, जो कि गबन और लूफी ने बड़ी ही छोटे मार्जिन से डॉज कर लिया होता है, मतलब बड़ी मुश्किल से ही। जहाँ पे हमारा लूफी तो एकदम शॉक्ड होता है हमारे ईमू के इस नए फॉर्म को देखकर। ईमू का ये जायंटिफिक नया फॉर्म, जो कि 4 हॉर्न के साथ आता है, उसके पूरे ब्लैक अटायर के साथ। उसने वैसे फ्रॉक भी पहन लिया है, जस्ट किडिंग गाइस, लेकिन भाई ये कितना डरावना लग रहा है। और लूफी के साथ साथ हम सभी शॉक्ड हैं अपने ईमू के इस जायंटिक फॉर्म को देखकर। जिसके बाद गबन जो है यहाँ पे लूफी को कहता है कि वो अपने क्रू के साथ यहाँ से निकल ले, एल्बाफ छोड़कर भाग ले यहाँ से, क्योंकि इस फॉर्म को देखने के बाद ईमू के गबन कहता है कि भाई अब हो गया भाई, एल्बाफ का काम खत्म है अब तो। ईमू के इस फॉर्म के अंदर हम लोग कई सारी चीजें नोटिस कर पाते हैं कि उसका फॉर्म ये एपिक तो है ही है, लेकिन उसके आर्म पर हम एक टैटू भी देख पाते हैं, जैसा कि शैंक्स के पास था। और दूसरी तरफ हम उसकी टेल भी देख पाते हैं, जो कि उसके पैरों
पैरों के अराउंड हमें देखने को मिल रही होती है, लेकिन अभी जो स्कल्स थे वो अब जा चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई चेन हो जो कि उसके नेक या फिर उसके चेस्ट के अराउंड बांधी गई हो। ईमू के यहाँ पे 4 बड़े हॉर्न आ चुके होते हैं, मतलब 2 तो बड़े हॉर्न होते हैं और 2 उसके पिछले वाले हॉर्न्स। एंड यहाँ पे ईमू ने एक अच्छी खासी स्वॉर्ड भी अपने हाथ में ले रखी होती है और यहाँ पे ईमू की हम दोनों आंखें भी देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही होती हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे अपना गबन खड़ा हो चुका होता है अपने एक हाथ में एग को लेते हुए और यहाँ पे लूफी भी होता है। लूफी कहता है कि वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा, मतलब वही जो गबन ने अल्बाब से भागने की बात की थी ना, उसी पे लूफी कहता है कि वो यहाँ से भागने तो बिल्कुल नहीं वाला है। लेकिन गबन यहाँ पे सीधा भाई कड़वी बात लूफी के मुंह पे बोल देता है कि भाई तू अभी के लिए यूजलेस है, जैसा कि मरा हुआ आदमी, ठीक है, जैसे मरे हुए की कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना, वैसे तेरी भी अब जरूरत नहीं है भाई। जिसके बाद लूफी अभी भी जमीन पे गिर चुका होता है एंड इसी दौरान अपने ईमू ने अटैक कर दिया होता है गबन ऑन लूफी के ऊपर अपने बोन स्वॉर्ड से। एंड लूफी को यहाँ पर गबन बचाने के लिए आगे बढ़ता है कि वो उसे शील्ड कर सके। तो मतलब यहाँ पर लूफी की हालत खराब है, गबन कैसे भी करके अब ये जो ईमू का अटैक है ना ये अपने ऊपर लेने ही वाला है। एंड तभी यहाँ पे हमें किसी के पैर दिखते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम देखते हैं कि ईमू यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज हो चुका है और एंट्री होती है हजरुद्दीन की। हजरुद्दीन आते ही ईमू के अटैक को ब्लॉक करता है एंड उसको पुश करता है पीछे की तरफ। इसी पुश के दौरान ईमू जो है अपना स्टिग्मा, वो छोटे फ्लेम्स नहीं होते हैं, उनको भी यूज कर लेता है हजरुद्दीन के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं होता है। ईमू बड़ी ही दूर जाता है और नेक्स्ट पेज पे हम देखते भी हैं कि भाई क्या ही धमाकेदार पंच मारा है अपने हजरुद्दीन ने ईमू को एंड वो कितना ही दूर जाके गिरता है भाई साहब, जैसे कि मिसाइल बना दिया हो भाई हजरुद्दीन ने ईमू को। और भाई मैं इसके लिए हूटिंग करने के लिए तैयार हूँ भाई, ये एपिक सीन है। जब ये एनिमेट होगा ना भाई ये एपिक सीन होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे अपना ईमू जाकर किसी पेड़ में धस जाता है इस अटैक के बाद। एंड हम लोग देखते हैं इसके बाद अपने गबन और हजरुद्दीन कुछ आपस में बातचीत करते हैं और हजरुद्दीन यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है कि गबन ने अपना एक हाथ खो दिया है। एंड गबन अपनी हालत को इग्नोर करते हुए डायरेक्टली हजरुद्दीन को बोलता है कि हजरुद्दीन, ईमू जो है वो इमॉर्टल है, हम लोग उसे अभी के लिए हरा तो नहीं सकते हैं, तो तुम लूफी को लेके यहाँ से निकल लो, हमें उसे यहाँ से बाहर निकालना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे लूफी जो है ना अपनी जो वीकनेस होती है ना उस पर रिग्रेट कर रहा होता है, क्योंकि भाई वो खड़े होने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, बार बार धड़ाम से नीचे गिर जा रहा है। जिसके बाद अपना लूफी जो है थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठा करता है और जो उसने फूड रखा था अपने पास ना वो निकालता है और जो कि बहुत सारा खाना होता है भाई, वो खाना चालू कर देता है, ठूसना चालू कर देता है भाई अपने मुंह में। जिसके बाद हम दूर से ये भी देख पाते हैं कि ईमू जो है यहाँ पर फिर से स्टिग्मा अटैक यूज करता है हजरुद्दीन और बाकियों के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हजरुद्दीन बाकियों को बचाने के लिए सामने आ जाता है एंड उसे वो अपने बैक पे ले लेता है भाई, जिसका इफेक्ट हजरुद्दीन को कितना फील हो रहा है ना हम लोग इस पैनल से देख पाते हैं। मतलब भाई ने अपना पीठ आगे करके ना गलती ही कर दी हो जैसा उसका भाई फीलिंग आ रही है। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा पेन में लग रहा होता है अपना हजरुद्दीन इस अटैक को रोकने के बाद। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लोकी भी यहाँ पे वापस आ चुका है, जहाँ पे ईमू बस खड़ा होके बाकियों की बातचीत देख रहा होता है, सुन रहा होता है कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं और इनका क्या ही ड्रामा चल रहा है। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लूफी है ना वो फुल्ली रिकवर्ड हो चुका है, खाना पीना खा के अपनी पावर्स को उसने रिस्टोर कर लिया है। हम लोग उसकी बॉडी पे खून तो देख पा रहे होते हैं लेकिन वो रिकवर हो चुका होता है। अब ईमू यहाँ पे दूर खड़ा हुआ है, जिसके बाद फाइनली यहाँ पे सब लोग तैयार होते हैं। हजरुद्दीन अपनी एक्स के साथ तैयार होता है, लोकी जो है रगनीर के साथ तैयार होता है, लूफी जो है अपने पंचेस के साथ ही मतलब सोलो हैंड वो तैयार होता है ईमू पे अटैक करने के लिए, जहाँ पे ईमू इस अटैक को डॉज तो करता है लेकिन वो दूर उड़ जाता है। मतलब इतनी पावर होती है ना इस ट्रायो अटैक के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पे हाकी लाइटनिंग भी देखने को मिलती है इसी अटैक के दौरान। मतलब ये तीनों का कंबाइंड अटैक होता है जिसे ये लोग गोकोकू सोवर्गिनिटी कह रहे हैं। एंड इसी के साथ जो ये यहाँ पर पूरा चैप्टर है एंड हो जाता है। तो हाँ गाइस, ये था एक एपिक चैप्टर भाई साहब वन पीस का। मतलब कई सारी चीजें स्पॉइलर में से हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली, जैसे कि सोमर वर्सेस जोरो वाला, बट भाई साहब जो कंटिन्यूएशन हुई है ना पिछले चैप्टर से वो काफी ज्यादा लाजवाब रही है। हमें यहाँ पे काफी सारे एपिक पैनल्स देखने को मिल चुके हैं, जो कि भाई मैं तो एकदम तैयार हूँ इनको एनिमेट होता हुआ देखते हुए। चाहे वो हजरुद्दीन को बाकियों को बचाने वाला पैनल हो, चाहे वो अपने हजरुद्दीन को ईमू को पंच करने वाला पैनल हो, जो कि मैं कह रहा हूँ भाई जब एनिमेट होगा ना सच में लाजवाब होने वाला है। एंड साथ ही में यहाँ पर ईमू का ये हाइब्रिड, ये जायंटिक, ये डिनमिनिक फॉर्म जो कि भाई अभी के लिए बहुत ही खतरनाक लग रहा है। बाकी बहुत सारी अभी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिनके रिगार्डिंग मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊंगा, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।